नमस्कार दोस्तों। एग्जामिनेशन कॉर्नर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है बिहार और बिहार के में होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित वीडियो बना के हम आपको से शेयर करते हैं ताकि आपको इसको फ़ायदा मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार जो है भारत में एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि बिहार के बारे में आप सभी को मालूम ही है। बिहार के जो राजनीतिक पटल पे इसका जो स्थान है वो काफ़ी अच्छा है। लोकसभा की सीटें आप जानते हैं महत्वपूर्ण है, 40 सीटें हैं। दोस्तों, आइए बिहार के बारे में जानते हैं। बिहार के स्थापना दिवस 22 मार्च का दिन है, जो 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत जो है उड़ीसा सहित इसके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। इससे पहले बिहार अविभाजित बंगाल का भाग था, इसलिए 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसका जो नामकरण है, बिहार नाम का प्रादुर्भाव बौद्ध सन्यासियों के ठहरने का स्थान विहार शब्द से हुआ है, जिसे विहार के स्थान पर इसके अपभ्रंश रूप बिहार से संबोधित किया जाता है। बिहार की राजधानी पटना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत में 12वां स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में इसका स्थान तीसरा है, जनगणना 2011 के अनुसार। भौगोलिक अवस्थिति जो है 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 94,163 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है। ग्रामीण क्षेत्रफल इसमें 92,257.51 किलोमीटर, मतलब 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल 1905.49 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 483 किलोमीटर है। सीमावर्ती राज्य पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिण में 9 गठित राज्य झारखंड और उत्तर में नेपाल देश है। सबसे पूर्वी जिला बिहार का जो है किशनगंज है। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया है। शासन पद्धति यहाँ पे जो लागू है दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनीय विधानसभा और विधान परिषद है। जैसा कि वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया, लोकसभा के यहाँ कुल 40 सीटें हैं, जो महत्वपूर्ण स्थान रखती है हमारे भारत के संसद में। लोकसभा में जो सुरक्षित सीटें हैं 6 हैं, राज्यसभा की सीटें 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 243। 15 नवंबर 2000 के बाद विधानसभा में सुरक्षित सीटें 40, एससी के 38 और एसटी के 4। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75 है। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जो राजद के हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं। उच्च राज्यपाल मुख्य न्यायमूर्ति संजय करोल। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं श्रीमती दिलीप मणि मिश्रा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा हैं। राज्य लोकायुक्त जो हैं श्याम किशोर शर्मा 8वें हैं, जो लोक आयुक्त हैं हमारे। जैसा कि आप जानते हैं जो दोस्तों, राज्य के निर्वाचन आयोग का जो काम होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो उनके जो अध्यक्ष हैं HR श्रीनिवास हैं। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यूनिस हुसैन हकीम हैं। दोस्तों, प्रशासनिक के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे प्रमंडल 9 हैं, जिनके शहर हैं मगध, मुख्यालय जिनको कहा जा सकता है, पटना, मुंगेर, दरभंगा, पूर्णिया, तिरहुत, सारण, भागलपुर, कोसी। बिहार में 38 जिले हैं और 38वां जो जिला है अरवल है। अनुमंडल 101 है। महानगरों की संख्या 1 जो पटना है। प्रखंड जो जिसे अंचल के नाम से भी जाना जाता है 534 है। पंचायत है 8406।
राजस्व ग्राम जो है 45,103 है। कुल नगर 199 है। पुलिस स्टेशन 853 है। सिविल पुलिस जिले 40 है। रेलवे पुलिस जिले 4 है। पंचायत समिति 534, जिला परिषद 38, नगर निगम 19 है। नगर परिषद की संख्या 89 है। नगर पंचायत जो है 155 है। जलवायु जो है यहाँ प्राकृतिक के हिसाब से जलवायु जो है मानसूनी है। ऋतु यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। प्राकृतिक प्रदेश बिहार को 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। शिवालिक श्रेणी, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। बिहार की प्रमुख नदियां हैं गंगा, कोसी, सोन, घाघरा, कर्मनाशा, बागमती, पुनपुन, फल्गु इत्यादि। प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। सोन परियोजना बिहार में है। गंडक परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल का जो है साझा है। कोसी जल विद्युत परियोजना बिहार और नेपाल का साझा है। बाढ़ सागर परियोजना जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का है। दोस्तों यहाँ जो वनों का प्रकार है, आर्द्र पर्णपाती वन है और शुष्क पर्णपाती वन है। प्रमुख वन जीव अभ्यारण्य जो है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय, गोगा बिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार, कैमूर अभ्यारण्य रोहतास, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर इत्यादि है। दोस्तों प्राकृतिक लोक नृत्य यहाँ पे जो है रामलीला नाच होता है, भगत नाच, लौंडा नाच, कीर्तनिया नाच, पूजा आरती नाच, जादू नाच, कर्मा नाच, यात्रा नाच, डोमकच नृत्य, कटघोड़वा नृत्य, जोगिड़ा नृत्य, धोबिया नृत्य और झिझिया नृत्य। प्रमुख लोकगीत हैं। ऋतु गीतों के नाम हैं जैसे कजरी, चैता, चतुर्मासा, बारहमासा इत्यादि। संस्कार गीत सौहर, गौना, कोहबा, समदाउन, बेटी विदाई आदि। पेशा गीत जाता, पिसाई, थपाई, छवाई, रोपनी, सोहनी इत्यादि। गाथा गीत है लोरिकायन, सहलेस, बिजमैल, दीना भद्री आदि। पर्व गीत है छठ, तीज, जितिया, गोधन, रामनवमी, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, बिरहा। यहाँ का जो प्रमुख पर्यटन है दोस्तों गया, पटना, नालंदा, राजगीर, वैशाली, मनेर, बिहार शरीफ, पावापुरी। प्रमुख धार्मिक जो केंद्र हैं बोध गया है, पटना साहिब, पावापुरी, गया, फुलवारी शरीफ, मनेर, वैशाली। यहाँ की जो प्रमुख मंदिर हैं, बड़ी पटन देवी मंदिर है पटना में, छोटी पटन देवी मंदिर है पटना में, हनुमान मंदिर पटना में है, अजगबीनाथ मंदिर भागलपुर, अहिरौली मंदिर बक्सर में है। यहाँ का जो प्रमुख मेला है दोस्तों सोनपुर का पशु मेला, बहुत ही फेमस है, आप जानते ही हैं। वैशाली मेला, हरिहर क्षेत्र का मेला जो सोनपुर में ही लगता है। कार्तिक पूर्णिमा मेला जो सोनपुर में ही लगता है। सौराठ का मेला, काकुलत का मेला, जानकी नवमी का मेला, मेष संक्रांति का मेला इत्यादि। प्रमुख बोली यहाँ जो बोली जाती है मैथिली, मगधी, भोजपुरी, बज्जिका, अंगिका। बिहार में जो राजकीय प्रतीक हैं जैसे भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा उर्दू। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल बिहारी भाषाएं हैं हिंदी, उर्दू, मैथिली। बिहार का जो राजकीय पुष्प है गेंदा है। पशु जो है बैल है। पक्षी जो है गौरैया है। वृक्ष जो है बोधि वृक्ष जिसे पीपल कहा जाता है, पीपल हमारे यहाँ आपको देखने को मिल ही जाता है। खेल है कबड्डी। नृत्य जो है जाट जटिन का। राजकीय फल है आम। राजकीय खाना लिट्टी चोखा। राजकीय मछली जो है देसी मांगुर। राजकीय गीत जो है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। राजकीय प्रार्थना जो है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे। राज्य का महापर्व जो है छठ है। बिहार के प्रथम जो हैं अब इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा दोस्तों। जैसे बिहार में प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष राम दयालु सिंह।
प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री रेखा मनहर लाल दोषित। प्रथम आकाशवाणी केंद्र पटना में खुला था जो 26 जनवरी 1948 से कार्यरत है। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर 14 अगस्त 1978 से। प्रथम महा विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार का। पटना विश्वविद्यालय जो आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में है। प्रथम महाकवि विद्यापति। प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिंच जो है। प्रथम सिख गुरु यात्री गुरु नानक। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र सर्वहितैषी। सर्वप्रथम जो यहाँ का अंग्रेजी दैनिक पत्र द सर्चलाइट। प्रथम खगोलीय वेधशाला जो है इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में। प्रथम गंगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र विक्रमशिला भागलपुर। बिहार में जो विश्व में प्रथम हुआ है प्रथम गणराज्य बज्जी संघ वैशाली जो बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन वैभवशाली नगर जो है पाटलिपुत्र है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध। सर्वाधिक प्राचीनतम स्तूप पिपरहवा भारत नेपाल सीमा के पास है। विश्व में प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह। विश्व में प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र। प्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट। विश्व का प्रथम सम्राट जिसने अस्त्र शस्त्र का परित्याग किया सम्राट अशोक, जिसे सम्राट अशोक कहा जाता है क्योंकि अशोक जो है महान थे। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर। बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है दोस्तों अब बताने जा रहा हूँ मैं। जैसे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नालंदा, इसकी स्थापना जो अभी किया गया है 2013 में। प्रथम ज्ञान विश्वविद्यालय आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है, निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है मतलब। प्रथम विधि विश्वविद्यालय चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पटना। बिहार का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पटना। बिहार का प्रथम टेक्सटाइल पार्क भागलपुर निर्माणाधीन है। बिहार में प्रथम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बीटा। बिहार में प्रथम राष्ट्रीय मेडिकल संस्थान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान निर्माणाधीन है। बिहार का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बोधगया। दोस्तों बिहार के 8 जिले जिनके नाम उनके मुख्यालय से अलग है, जैसे पश्चिमी चंपारण का जिला मुख्यालय बेतिया। पूर्वी चंपारण का जो जिला मुख्यालय है वो तिहारी। भोजपुर का जो मुख्यालय है आरा। कैमूर का जो मुख्यालय है भभुआ। सारण का जो मुख्यालय है छपरा। रोहतास का मुख्यालय सासाराम। वैशाली का हाजीपुर। नालंदा का बिहार शरीफ। इनके संभाग में जो शामिल जिले हैं जैसे प्रमंडल के वो बताने जा रहा हूँ दोस्तों। पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर हैं। मुंगेर में मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। मगध में जहानाबाद, गया, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। तिरहुत में मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर। दरभंगा में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। सारण में सारण, सिवान, गोपालगंज। पूर्णिया में अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। भागलपुर में भागलपुर और बांका है। कोसी में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा है। बिहार के प्रमुख कृषि संस्थान जिनके बारे में अब जानकारी देने जा रहा हूँ। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में है। तिरहुत कृषि कॉलेज मुजफ्फरपुर। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस समस्तीपुर है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में है। बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनसे संबंधित स्थल, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में बहुत ही फेमस व्यक्ति जन्म लिए, बहुत महान थे, उनके नाम बताने जा रहा हूँ दोस्तों। वो हैं वर्धमान महावीर, कुंडलग्राम। चंद्रगुप्त मौर्य जो है पाटलिपुत्र से हैं। चाणक्य कौटिल्य पाटलिपुत्र से हैं। अश्वघोष पाटलिपुत्र से हैं। शेरशाह सूरी सासाराम, आधुनिक जो है रोहतास जिला बना हुआ है। आर्यभट्ट पाटलिपुत्र से। महत्वपूर्ण व्यक्ति उनके उपनाम जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम देश रत्न, अजात शत्रु भी कहा जाता था उनको।
कुंवर सिंह का बाबू कुंवर सिंह, जैसे उनको उपनाम है बाबू। जयप्रकाश नारायण का जो है उपनाम लोकनायक, लोकनाथ, जेपी भी कहा जाता है उन्हें। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, उनको बिहार केसरी कहा जाता है। बाबू जगजीवन राम को बाबूजी कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रकवि कहा जाता है। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति बड़े साहब। जनार्दन प्रसाद सिंह को जस्टिस ऑफ पीस, और नागार्जुन को बाबा भी कहा जाता है। बिहार एवं भारत में चुने हुए समाज आर्थिक विकास संकेतांक। दोस्तों ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 2011 के जनगणना के अनुसार, और भारत में इसका जो स्थान था 382 है। लिंगानुपात जो है प्रति हजार पुरुष पर स्त्री की संख्या 918 बिहार में है और 943 भारत में। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 के बीच इसका जो प्रतिशत है बिहार में 25.42 और भारत में है 17.70। कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है 88.7 है बिहार में और 68.8 है भारत में। पूरी कार्यशील जनसंख्या जो काश्तकार प्रतिशत जो है बिहार में है 20.72 और भारत में 24.6। कुल कार्यशील जनसंख्या में खेतिहर मजदूर जो है इनका प्रतिशत है बिहार में 52.82 और भारत में 30 है। कुल कार्यशील जनसंख्या पारिवारिक उद्योगकर्मी जो है प्रतिशत है इनका बिहार में 4.06 और भारत में 3.8। कुल जनसंख्या अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत जो है बिहार में 15.9 है और भारत में 16.6। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की संख्या प्रतिशत जो है बिहार में 1.3 है और भारत में 8.6 है। कुल यहाँ का जो प्रतिशत है 61.8 है बिहार में और 73 भारत में। पुरुष की जो संख्या है 71.2 है बिहार में और 80.9 है भारत में, और स्त्री की जो संख्या है 51.5 है बिहार में और 64.6 है भारत में। बिहार का वन रिपोर्ट जो है दोस्तों 2021 के अनुसार, अब आप बताने जा रहा हूँ बिहार का वन रिपोर्ट। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वनावरण एवं वृक्षावरण का हिस्सा जो है 9,721.79 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत है 10.33%। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण हिस्सा जो है 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जिसके प्रतिशत है 7.84%। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण का हिस्सा जो है 2,341 वर्ग किलोमीटर है, जो 2.49% है। राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले 3 जिले घटते क्रम में हैं। वो हैं कैमूर 31.56%, जमुई जो है 21.34%, नवादा जो है 20.72%। राज्य में प्रतिशतता के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले 3 जिले जो हैं बढ़ते क्रम में शेखपुरा 0.17%, बक्सर 0.35% और सिवान जो है 0.35%। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले जो हैं घटते क्रम में कैमूर 1,051.56 वर्ग किलोमीटर, पश्चिम चंपारण 903.34 वर्ग किलोमीटर, रोहतास जो है 669.91 वर्ग किलोमीटर। राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र वाले 3 जिले बढ़ते क्रम में हैं शेखपुरा 1.19 वर्ग किलोमीटर, अरवल 4.14 वर्ग किलोमीटर, जहानाबाद 4.43 किलोमीटर। आइए दोस्तों, इसके साथ ही हम अब शुरू करते हैं बिहार के इतिहास की कहानी। इतिहास एक ऐसी विषय है कि जिसमें हम पढ़ने के साथ अगर इसको लगातार सुनते रहें तो भी ध्यान में रहता है और यादें होती जाती हैं जो चीज़ें हैं। दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टि से बताने जा रहे हैं बिहार के प्राचीन बिहार के बारे में।
ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार की समृद्धि को देखते हुए इसे भारतीय इतिहास का गर्भगृह कहा जाता है। प्रागैत प्रागैतिहासिक काल से ही मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और संस्कृति जीवन में निर्णायक भूमिका रही। प्राचीन इतिहास में बिहार तीन प्रमुख महाजनपदों में जैसे मगध, अंग और बज्जी संघ के रूप में बटा हुआ था। मगध और लिच्छवी गणराज के शासनकाल की कार्यपद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। दुनिया का पहला गणराज्य लोकतांत्रिक व्यवस्था का जनक वैशाली बिहार का ही अंग है। बिहार का वर्णन हमारे दो महान ग्रंथों रामायण और महाभारत में भी किया गया है। एक की ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी, तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग, वैदिक काल, महाजनपद काल। वेद उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र ऋग्वेद में, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से है, वसुदेव कुटुंबकम मुंडकोपनिषद से है, अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से, मातृदेवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से, सर्वभवन्तु सुखिनः बृहदारण्यक उपनिषद से, तमसो मा ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से। वैदिक कालीन जो नदियां हैं दोस्तों वो है सतलज, सूत्रादि प्राचीन नाम है इनका, व्यास, विपाशा, रावी जो नदी है पुरुषिणी, झेलम जो है वितस्ता, चेनाब को अश्किनी के नाम से जाना जाता है, गंडक को सदानीरा, सिंधु को सिंध के नाम से, घग्गर को सरस्वती के नाम से। दोस्तों आर्यों द्वारा क्षेत्र के नामकरण हरियाणा पंजाब का जो क्षेत्र है उसको ब्रह्मावर्त, गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र ब्रह्मर्षि देश, हिमालय से बिंद तक का क्षेत्र मध्य देश प्लस बिहार एवं बंगाल का क्षेत्र आर्यावर्त। महाजनपद काल में बिहार लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के जन्म से पूर्व भारतवर्ष में 16 जनपदों में बांटा गया था। 16 जनपदों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। उस समय भारत के 16 जनपदों में से 3 मगध, अंग और बज्जी बिहार में ही थे। 16 जनपद और उनकी राजधानी और उनका विस्तार के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाजनपद राजधानी और विस्तार जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय है इतिहास के अंदर, इसलिए इसको बताना जरूरी भी है। पहला जो महाजनपद था अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी। बिहार में भागलपुर एवं मुंगेर के वर्तमान प्रमंडल तथा झारखंड के साहिबगंज एवं गोड्डा जिले के कुछ हिस्से अंग राज्य में आते थे। मगध, इनकी जो राजधानी थी राजगिरी, गिरिव्रज, वर्तमान पटना और गया के परमंडल वाले जिले हैं। वज्जी, जिसे वैशाली जिनकी राजधानी थी। आठकलीबाई गणराज्यों का संघ बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित था। मल, कुशीनगर और पावा, यह भी एक गणराज्य संघ था जिसे आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती, गोरखपुर और सिद्धार्थनगर जिले आते थे। काशी, वाराणसी, वर्तमान में बनारस का इलाका। कौशल, श्रावस्ती, वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच आदि जिले। वत्स, कौशाम्बी, वर्तमान में समय में कौशाम्बी, प्रयागराज और मिर्जापुर आदि जिले इसके अंतर्गत आते थे। चेदी, सुक्तिमती, आधुनिक बुंदेलखंड का क्षेत्र। कुरुक्षेत्र, जिसे कुरु भी कहा जाता है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, यमुना नदी के पश्चिम में पड़ने वाले इलाके हरियाणा और दिल्ली। पंचाल, इसे काम्पिल्य इसकी राजधानी थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यमुना नदी के पूर्व तक के इलाके।
सूरसेन मथुरा, इसमें आज का ब्रजमंडल क्षेत्र शामिल था। मत्स्य विराट नरेश, जिनके विराट नरेश के नाम से जाना, विराटनगर, इसकी राजधानी जो अलवर, भरतपुर और जयपुर के इलाके थे। अवंती, उज्जैनी, महिष्मती इसकी राजधानी थी। आधुनिक मालवा राजस्थान मध्य प्रदेश का क्षेत्र। अस्मक, पाटन पोटन महाराष्ट्र, नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच। गांधार, तक्षशिला, पुष्पकलावती, इसके अंतर्गत पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके, पूर्वी अफगानिस्तान के इलाके आते थे। कम्बोज, राजपुर, हाटक, इसकी पहचान पाकिस्तान के हजारा जिले के तौर पर की गई है। प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन जो हैं उनके बारे में दोस्तों अब बताने जा रहा हूँ। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास नई चिंतन धाराओं ने जन्म लिया, जिसे इतिहास में धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल कर्मकांडीय जटिलताओं और जातीय विषमताओं के साथ साथ अनेक सामाजिक बुराइयों से भी ग्रसित हो चुका था, जिससे लोग त्रस्त थे। बौद्ध और जैन धर्म ने जब शांति और सामाजिकता का समरसता का प्रचार किया तो लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया। बुद्ध और महावीर दोनों लगभग समकालीन थे और दोनों ने ही इस बात पर बल दिया कि वास्तविक सुख भौतिक समृद्धि या धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि दया, दान, मितव्ययिता जैसे मानवीय सरोकार वाले अच्छे सामाजिक कर्मों से मिलता है। बौद्ध धर्म के प्रतीक है जो दोस्तों वो बताने जा रहा हूँ। जैसे जन्म, इसका चिन्ह प्रतीक है कमल व सांड। गृह त्याग, घोड़ा। ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष। निर्वाण, पद्म चिन्ह। मृत्यु, महापरिनिर्वाण, इसको स्तूप, इसकी जो प्रतीक चिन्ह है वो है। बुद्ध से संबंधित जो घटनाएं हैं दोस्तों उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे हाथी, माता के गर्भ में आना। कमल, बुद्ध का जन्म। घोड़ा, गृह त्याग। बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति। धर्म चक्र जो है प्रथम उपदेश। भूमि स्पर्श, इंद्रियों पर विजय। 1 करोड़ सोना, महापरिनिर्वाण। बुद्धकालीन गणराज्य, कपिलवस्तु शाक्य, सुसुमार पर्वत भग, केशपुत्र कालाम, रामग्राम कोली, कुशिनारा मल, पावा मल, पिपलीवन मौर्य, अलकल्प बुल्ली, वैशाली लिच्छवी, मिथिला विदेह, ये जो हैं बुद्धकालीन गणराज्य हैं। दोस्तों बौद्ध धर्म के परिवर्तित धार्मिक संप्रदाय, आइए अब इनके बारे में जानते हैं। संप्रदाय और उनके संस्थापक, जैसे आजीवक, मखलिपुत्र घोषाल, घोर अक्रियवादी पूरन कश्यप, उच्छेदवादी अजीत केस कम्बलिन, संदेहवादी संजय बेल्ठीपुत्र, नीतिवादी जो है पकुधक चायन। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, आइए अब इनके मार्ग के बारे में जानते हैं। सम्यक दृष्टि, वार्षिक रूप का ज्ञान। सम्यक संकल्प, लोभ द्वेष हिंसा मुक्त विचार। सम्यक वाक, अप्रिय वचन न बोलना। सम्यक कर्मांत, उचित एवं सत्कर्म करना। सम्यक आजीव, सदाचार युक्त आजीविका। सम्यक व्यायाम, शारीरिक मानसिक बयान। सम्यक समृद्धि, सात्विक भाव। सम्यक समाधि, एकाग्रता। दोस्तों बौद्ध संगीतियाँ, आइए जानते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। प्रथम स्थान राजगिरी सप्तपर्णी गुफा, समय 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष महाकश्यप। शासनकाल जो था अजातशत्रु का, हर्यक वंश के जो राजा थे। उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को 2 शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक को संकलित करना। द्वितीय स्थान वैशाली, समय 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष सर्वकामी। शासनकाल कालाशोक, ये जो है शिशुनाग वंश के राजा थे। इनका उद्देश्य बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासांघिक 2 भागों में विभाजन। तृतीय जो है स्थान पाटलिपुत्र, समय 247 ईसा पूर्व। अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र हिदिस। शासनकाल अशोक, मौर्य वंश के जो राजा थे। इनका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन एवं तीसरा पिटक अभिधम पिटक जोड़ना। चतुर्थ जो है बिहार से बाहर में हुआ। स्थान कश्मीर के कुंडल वन, समय लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष जो है वसुमित्र एवं अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। शासनकाल जो है कनिष्क का था, कुषाण वंश के राजा थे। उद्देश्य बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय, हिनयान
तथा महायान को विभाजन। आइए दोस्तों, अब जैन धर्म के बारे में कुछ जानते हैं, उनके तीर्थकर और उनके प्रतीक के बारे में। इनके तीर्थकर प्रथम थे ऋषभ देव प्रथम, इनका जो प्रतीक था वृषभ था। अजितनाथ द्वितीय, इनका जो था हाथी था। संभवनाथ तृतीय घोड़ा था। शांतिनाथ 16वें थे, जिनका हिरण था। अरिष्टनेमी 22वें थे, शंख। पार्श्वनाथ 23वें, सफकर्ण। महावीर स्वामी 24वें, सिंह। जैन संगीतिया प्रथम और द्वितीय जो वर्ष है उसके अनुसार, प्रथम में जो वर्ष है तीसरी सदी ईसा पूर्व 512 ईस्वी दूसरा था। पहला जो स्थान था पाटलिपुत्र बिहार में और दूसरा था वल्लभी गुजरात में। अध्यक्ष जो पाटलिपुत्र वाले थे स्थूलभद्र और वल्लभी देवर्धि क्षमा श्रवण। परिणाम 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन, श्वेतांबर एवं दिगंबर। और दूसरे में धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन एवं लिपिबद्ध। पंच महाव्रत, अनुव्रत, अहिंसा, जीवों की हत्या न करना, सत्य, सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति का संग्रह न करना, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण, सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान। इनके जो त्रिरत्न हैं उनके बारे में दोस्तों, सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण, सुख दुख के प्रति संभाव। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता, अहिंसा और शांति दोनों ही धर्मों का मूल था। दोनों का उदय एवं यज्ञ कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, जाति प्रथा और छुआछूत के विरोध में हुआ। दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। दोनों ने ही पुनर्जन्म के सिद्धांतों को स्वीकार किया। इन दोनों ने ही धर्मों ने अपने विचारों के प्रचार के लिए जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया। दोनों धर्मों की स्थापना क्षत्रिय ने की, क्योंकि बुद्ध और महावीर दोनों क्षत्रिय कुल के थे। दोनों समकालीन थे और गृह त्याग के समय दोनों की आयु लगभग समान थी। दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की असमानताएं। बौद्ध धर्म के उपदेश की भाषा पाली थी और महावीर के उपदेश की भाषा प्राकृत थी। बौद्ध धर्म जो है विदेशों में प्रसार अधिक हुआ, भारत में नहीं। और जैन धर्म का प्रसार भारत में ही हुआ, विदेशों में कहीं नहीं। संघ और भिक्षुओं पर आधारित था बौद्ध धर्म, अनुयायियों पर आधारित था जैन धर्म। बौद्ध धर्म ईश्वर एवं आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं और जैन धर्म आत्मा को शाश्वत मानते हैं। न अधिक सुख एवं न अधिक दुख, अर्थात मध्य भाग के समर्थक। और जो जैन धर्म है कठोर व्रत पालन एवं उदासीन शारीरिक दुख के समर्थक। बौद्ध धर्म मोक्ष को मध्यम मार्ग के रूप में स्वीकार करता है और जैन धर्म मोक्ष की सिद्धावस्था में शरीर का त्याग करता है। बौद्ध धर्म में नग्न मूर्तियों की पूजा नहीं होती। इस धर्म में अनुयायियों की महावीर की नग्न मूर्तियां उपासक हैं। अष्टांगिक मार्ग से गृहस्थ भी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना ही असंभव था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने अभी आपको कुछ इतिहास और बिहार के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। उम्मीद है आप अपने जानकारी को इसे थोड़ा बहुत बढ़ाएंगे। वीडियो को थोड़ा पसंद करें और इसे शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर करने से हमारी जो है मन में विचार आएगा कि हाँ, लोगों ने पसंद किया तो कुछ और भी किया जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म किया जा रहा हूँ और अगले मगध साम्राज्य के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।